वेल टुडे टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ ऑन्कोलॉजी मॉड्यूल है जिसमें हम डिफरेंट कैंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सर्वाइकल कैंसर है। तो बेसिकली हम स्क्रीनिंग पे आते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल से बिनाइन और मैलिग्नेंट को डिस्कस करते हैं। तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग इन यूके क्या होता है, ये रूटीन एज 20 to 64 है, ठीक है, और इनलैंड 25 to 60 है। तो रूटीन में क्या होता है, एवरी 25 to 49 ईयर्स ओल्ड में हम स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। और स्क्रीनिंग के लिए मेथड कौन सा है, वो है पैप स्मेयर, ठीक है। पैप स्मेयर के थ्रू हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो एवरी 3 ईयर आपके पास 25 to 49 ईयर्स ओल्ड के लिए, और एवरी 5 ईयर आपने 50 to 65 तक करने हैं। और 65 के बाद सर्वाइकल कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिर हम नहीं करते, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपके पास फॉल्स नेगेटिव 10% है, और पैप स्मेयर का फॉल्स नेगेटिव आपके पास कितना है, 50%। ओके, सो इसके बाद के इंसिडेंस ऑफ बॉर्डर लाइन एंड माइल्ड डिस्कैरियोसिस इज 10%, मॉडरेट एंड सिवियर डिस्कैरियोसिस 1 to 2%, एंड इनएडिक्वेट स्मेयर इज़ 10%, ठीक है। स्मेयर पे आपको कुछ नहीं मिलता। बॉर्डर लाइन आपके पास ये आपके पास बॉर्डर लाइन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर डिस्कैरियोसिस, ये आपके पास उसके वो हैं, क्या कहते हैं, पैप स्मेयर के फाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो बिनाइन वो है हमारे पास है सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ये क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। आपके पास जो सर्विक्स का एपिथेलियम है उसमें चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। जब उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें क्या चेंजेस, साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या मिलेंगी, उसमें न्यूक्लियर इनलार्जमेंट होता है, इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो मिलता है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, हाइपोक्रोमेसिया, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटीज़। ये आपको हर एक कैंसर में जब आप साइटोलॉजिकल वो करेंगे तो आपको इनिशियली आपको ये फाइंडिंग्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया है, ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, ठीक है। इसके जो आपके पास कॉजेज़ हैं, मेजर कॉजेज़ आपके पास HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 and 18। ये आपका SBA आपसे पूछे जाते हैं कि सर्वाइकल कैंसर में कौन से वायरसेस इन्वॉल्व हैं, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 and 18। So most sin regress, 50% of sin 2 will regress within 2 years without treatment, ठीक है। तो कहते हैं कि मोस्ट सिन 1 एंड सिन 2 यूजुअली रिग्रेस कर लेते, लेकिन सिन 3 फिर आपके पास प्रोग्रेस करता है फिर, ठीक है। एंड प्रोग्रेशन टू कैंसर आपके पास कितना है, 15 ईयर्स है, ठीक है। तो इसका आपके पास फर्दर आपके पास एवोल्यूशन ओवर 5 ईयर्स सिन 3 में कितना है कि 32% रिग्रेस करते हैं, 55% रिमेन परसिस्टेंट एंड 12% प्रोग्रेस टू इन्वेसिव CA, ठीक है। उसमें 12% है। और सिन 2 में 43% रिग्रेस करता है, 35% रिमेन परसिस्टेंट एंड 5% प्रोग्रेस टू इन्वेसिव कैंसर। तो सिन 2 में कम है एंड सिन 3 में आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। फिर एक अनदर वो है आपके पास सर्वाइकल ग्लैंडुलर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। तो ये आपके पास को एग्जिस्ट करता है यूजुअली स्क्वेमस डिजीज़ के साथ। अबाउट 15% इसका इंसिडेंस है। इंसिडेंस ऑफ स्मेयर शोइंग सीजिन इज़ 1:2000 and ratio of C-gin to C1 is 1:50 है। So recurrence of following treatment is 15%, ठीक है। तो आपके पास ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, ठीक है, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। तो आपने बस इसमें ये याद रखना है कि आपने स्मेयर की स्क्रीनिंग जो करनी होती है वो एवरी 3 ईयर इन 25 to 49 और 5 ईयर्स में 50 to 65, ठीक है। आपके पास स्मेयर पे मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन, माइल्ड डिस्कैरियोसिस, मॉडरेट एंड सिवियर डिस्कैरियोसिस, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इनमें आपके पास अगर सिन 1 आता है, आपके पास सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 1 अगर आपके पास आता है, तो इसमें आप फिर क्या करते हैं, आप पैप स्मेयर पे आपको मिल गया कि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर डिस्कैरियोसिस है, आप कॉल्पोस्कोपी करते हैं, ठीक है। कॉल्पोस्कोपी से लेके फिर आप बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी में आपको मिलता है कि ये सिन 1 है, ठीक है। तो सिन 1 को यूजुअली हम बस इनका वही करते हैं, फॉलोअप ही, पेशेंट फॉलोअप पे डालते हैं, ठीक है। आफ्टर 12 मंथ आप दोबारा पेशेंट को बुलाते हैं और फिर आप उसी तरह पेशेंट के वो करते हैं, स्मेयर्स करते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल आ जाए तो वैसे रूटीन रिकॉल की तरह, जिस तरह हम रूटीन रिकॉल आप बुलाते हैं एवरी 3 ईयरली, ये जिस तरह ये वाले रिकॉल है कि एवरी 3 ईयरली 25 to 49 ईयर्स, तो आप इसी पे डाल देंगे। यूजुअली सिन 2 और सिन 3 में हम यूजुअली इसको ट्रीट करते हैं, और जो ट्रीटमेंट इसकी हम लेट्स प्रोसीजर करते हैं, ठीक है।
लेट्स में क्या होता है कि हम एक लूप टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है और उसमें वो कॉटरी करते हैं, वो प्रॉपर जो डिजीज़ एरिया है, ठीक है, उसको हम हटाते हैं अंडर कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड विजुअल। आप कॉल्पोस्कोपी के थ्रू देखते हैं। कॉल्पोस्कोपी कैमरा टाइप का होता है जिससे आपको पूरे सर्विक्स का बिल्कुल वो जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है, मतलब आपको बहुत मैग्नीफाइड फॉर्म में आपको कॉल्पोस्कोपी वो चीज़ दिखाती है, ठीक है। तो इसमें आप कंफर्म करने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि वेदर ये आपको कैंसर है या नहीं, तो इसमें आप क्या करते हैं कि कॉल्पोस्कोपी के थ्रू आप मुख्तलिफ आप इस पे वो डालते हैं, नॉर्मल इसमें सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो जिसको हम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है और आपके पास लुगल्स आयोडीन है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप डालते हैं तो इसके फिर अपने वो होते हैं, क्या कहते हैं, फाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। लुगल आयोडीन्स में यूजुअली क्या होता है कि आपको जो एरिया है वो आपको जो नॉर्मल एरिया है उसे आपको डार्क ब्राउन नज़र आएगा और अगर एबनॉर्मल एरिया है तो वो आपको येलो नज़र आएगा। और एसिटिक एसिड में क्या होता है, जब आप 5% एसिटिक एसिड डालते हैं तो उस पर आपका जो सारा एरिया जो ख़राब है तो वो आपके पास वो हो जाता है, क्या कहते हैं, वाइट नज़र आता है, ठीक है। तो फिर कॉल्पोस्कोपी के थ्रू हम बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी के बाद फिर हमें जब पता चलता है कि ये सिन 1 है, सिन 2 या सिन 3 या आपके पास सीजिन है, सर्वाइकल ग्लैंडुलर इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, तो सिन 2 और सिन 3 में और ये सर्वाइकल ग्लैंडुलर एपिथेलियल में हम लेट्स प्रोसीजर यूजुअली हम करते हैं, ठीक है। वो एरिया हम हटा देते हैं, ठीक है, वो डिजीज़ एरिया, और फिर सैंपल के लिए भिजवाते हैं और इसमें फिर आपने पेशेंट को फॉलोअप पे डालना होता है। फिर भी आपने पेशेंट का इसके बाद आप फिर 6 मंथ बाद पेशेंट को बुलाते हैं और फिर स्मेयर करते हैं कि एरिया ठीक है या नहीं, दोबारा डिजीज़ रिकरेंस तो नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली बिनाइन का यही है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप पढ़ते हैं, इसका इंसिडेंस 9 इन 1 लाख, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरे अदर उसमें है हमारे पास यंग एज में यूजुअली हम वैक्सीनेशन भी एडवाइस करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में भी। हमारे यहाँ अगर ये तो लेस लाइकली है, हम नहीं करते, लेकिन यूजुअली आप यंग रिप्रोडक्टिव एज में भी आप पेशेंट को इसके अपने वैक्सीनेशन होते हैं, HPV वैक्सीनेशन, ठीक है। ये आपको मतलब ऐसे कोई विजुअल नहीं मिलेगा, ये तो आपको तभी जब आप स्क्रीनिंग करते तब आपको मिल जाता है। तो यूजुअली आप क्या करते हैं, इनमें आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास वैक्सीनेशन में गार्डिसिल है और सर्वरिक्स है, ठीक है। ये 2 वैक्सीनेशन के नाम है। इस नाम पे हम ये यंग एज और रिप्रोडक्टिव एज में हम ये वाले वैक्सीनेशंस देते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट कि ये कि सर्वाइकल कैंसर से आगे पेशेंट को फॉर प्रिवेंशन के लिए हम ये वैक्सीनेशन दे सकते हैं। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर कॉमनेस्ट गायनेकोलॉजिकल कैंसर वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। फर्स्ट जो कॉमनेस्ट गायनेकोलॉजिकल है वो सर्वाइकल कैंसर है। मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन आपके पास 52 ईयर्स ऑफ एज है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बाई मॉडल विथ पीक एट 35 to 39 ईयर्स और 60 to 64 ईयर्स, ठीक है।